तो चलिए आज बात करते हैं बाजार के उस पहलू की जो चकाचौंध के पीछे अक्सर छिप जाता है। ये कहानी प्रॉफिट की नहीं, सर्वाइवल की है। देखिए, ये कहानी किसी ऐसे एक्सपर्ट ट्रेडर की नहीं है जिसने बाजार से करोड़ों बना लिए। नहीं, ये कहानी है रोहित की। बिल्कुल हम सब जैसा एक आम इंसान जिसके सपने बड़े थे और शायद थोड़ी जल्दबाजी भी थी। हर कहानी की तरह रोहित का सफर भी एक सपने से ही शुरू हुआ था, एक उम्मीद कि बाजार उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। उसके पास कुछ खास नहीं था, न कोई इनसाइडर टिप, न कोई बड़ा कैपिटल, बस एक मोबाइल फोन था और दिमाग में ख्याल कि थोड़ा सा रिस्क लेना है और जिंदगी सेट है। और फिर एक रात यूं ही फोन स्क्रॉल करते करते उसे ये रील दिखी, एक ऐसा वादा जो सुनने में सच नहीं लग सकता था, पर उस वक्त रोहित को वही सच लग रहा था। और फिर उसने कमेंट्स देखे, 100% रियल, भाई पैसा ही पैसा। इन चमकते हुए शब्दों ने उसे पूरा यकीन दिला दिया कि अरे ये कोई धोखा नहीं, ये तो एक मौका है। बस फिर क्या था, ऐप डाउनलोड हुआ, अकाउंट खुला और पहला ट्रेड लग गया और वो प्रॉफिट में था। उस एक पल में रोहित को लगा मानो बाजार सिर्फ और सिर्फ उसी की सुन रहा है। लेकिन शुरुआती सफलता अक्सर सबसे बड़ा जाल होती है। ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को अहंकार में बदल देती है। पहला दिन प्रॉफिट, दूसरा दिन प्रॉफिट और तीसरा दिन फिर से प्रॉफिट। इन लगातार 3 जीतों ने रोहित के कॉन्फिडेंस को मानो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। अब छोटे मोटे ट्रेड उसे बोरिंग लगने लगे थे। उसने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी और स्टॉप लॉस, वो सेफ्टी नेट जो आपको एक बड़े नुकसान से बचाता है, उसके दिमाग में आया, अरे यार इसकी क्या जरूरत है, ये तो ऊपर ही जाएगा। और फिर वो दिन आया, वो एक ट्रेड जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह बाजार खुला, रोहित ने न कोई चार्ट देखा न कोई एनालिसिस किया, बस अपनी गट फीलिंग पर एक बड़ा दांव लगा दिया। पहले कुछ मिनट सब ठीक था, स्क्रीन हरी थी, एक छोटा सा प्रॉफिट देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। और फिर कैंडल घूम गई, स्क्रीन हरी से लाल होने लगी, प्रॉफिट गायब हो गया और दिल की धड़कनें तेज। दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ये वापस आएगा, बस थोड़ा और रुक जा। लेकिन बाजार किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में महीनों की मेहनत स्क्रीन से गायब हो गई। एक बड़ा नुकसान सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक एहसास होता है जो खामोशी में सबसे ज्यादा चुभता है। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। फोन तो हाथ में था पर ट्रेडिंग ऐप खोलने की हिम्मत नहीं थी। वो सदमे में था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में हुआ है। उसी खामोशी में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये तो दिमाग और अनुशासन का एक मुश्किल इम्तिहान है। यहाँ से हार मान लेना बहुत आसान था, लेकिन रोहित ने दूसरा रास्ता चुना, सीखने का रास्ता। उसने वो रील्स देखना बंद कर दिया, सिग्नल्स पर भरोसा करना छोड़ दिया। अब उसका पूरा फोकस सीखने पर था। रिस्क को मैनेज कैसे करें, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें और सबसे जरूरी अपना कैपिटल कैसे बचाएं। इस स्लाइड पर रोहित का बदलाव एकदम साफ दिखता है। जहां पहले सिर्फ गट फीलिंग थी, अब वहां प्रॉपर एनालिसिस है। जहां पहले बड़े दाव थे, अब वहां एक कंट्रोल्ड लॉस है। और सबसे जरूरी, अब भावनाओं पर पूरा नियंत्रण है। और उसकी सबसे बड़ी सीख वो ये थी कि बाजार में बड़ा प्रॉफिट कमाना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है टिके रहना, क्योंकि बाजार मौके तो हमेशा देगा, पर सिर्फ उनको जो इस खेल में बचेंगे। तो रोहित की इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाने का खेल बाद में है, पहले ये सर्वाइवल का खेल है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर ट्रेडिंग इतनी ही आसान होती तो आज हर कोई अमीर होता। बाजार जल्दी करने वालों को पैसा नहीं देता, वो उन्हें पैसा देता है जो समझ कर चलते हैं। ये कोई रेस नहीं है, ये एक सर्वाइवल गेम है।